Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to solve one more important classical linked list problem which is called reversal linked list. अब ये ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सब ने सुना होगा एंड इसी सेम सवाल को हम बहुत ही सिंपल तरीके से आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं. इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ. दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिवर्स अ लिंक लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है एंड हमें इस पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 206 ऑन लीड कोड. इसके अंदर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. वी हैव द लिंक लिस्ट वैल्यू, वी हैव द नेक्स्ट पॉइंटर एंड ऑल ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स आर ऑलरेडी देयर. हमें बस इस फंक्शन को कंप्लीट करना है जिस फंक्शन का नाम है रिवर्स लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट का हेड गिवन है एज अ पैरामीटर एंड हमें अपनी रिवर्स लिंक लिस्ट का नया हेड रिटर्न करना है. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें ये लिंक लिस्ट दी हुई है तो इस लिंक लिस्ट को हम कंप्लीटली रिवर्स करेंगे. यानी रिवर्स करने के बाद हमारे जो नोड्स हैं वो तो वैसे के वैसे होने वाले हैं, बस हमारे ये जो कनेक्शंस हैं ये हमारे पास रिवर्स हो जाएंगे एंड द फर्स्ट नोड विल नाउ पॉइंट टू नल एंड दिस विल बिकम बेसिकली द न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड इस न्यू हेड की वैल्यू को हमें रिटर्न करना है फ्रॉम द फंक्शन. अब इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इस सवाल को सॉल्व करने की देयर इज़ अ फिक्स्ड क्लासिकल अप्रोच जिसको जनरली हर जगह यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल अप्रोच. सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक करंट नाम का पॉइंटर बनाएंगे और अपने लिंक लिस्ट में जो भी हमारी करंट नोड होगी हम उसके कनेक्शन को रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे. यानी इफ़ दिस इज़ माई करंट नोड तो अब ये फॉरवर्ड कनेक्शन बना रही है, हमें इस कनेक्शन को तोड़ना है और इसका बैकवर्ड कनेक्शन बनाना है नल वैल्यू के साथ. एक बार हमने कनेक्शन रिवर्स कर दिया देन वील अपडेट आवर करंट एंड नाउ इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड. अब हमें इस करंट नोड का ये वाला कनेक्शन ब्रेक करना है और बेसिकली इसके साथ एक नया कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है इन द रिवर्स वे. उसके बाद दोबारा से हम अपने करंट को अपडेट करेंगे, दोबारा से हम इसका फॉरवर्ड कनेक्शन तोड़ेंगे और बैकवर्ड कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे विद द प्रीवियस नोड. तो वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ 3 पॉइंटर्स. हम 3 पॉइंटर्स लेते हैं. एक बनता है हमारा प्रीवियस पॉइंटर, एक बनता है हमारा करंट पॉइंटर, एक बनता है हमारा नेक्स्ट पॉइंटर. तो हम 3 सेट ऑफ पॉइंटर्स के साथ शुरुआत करते हैं. हमें पता है हमारा करंट हमेशा हेड के साथ स्टार्ट होगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द करंट नोड. तो करंट को हम हेड के साथ स्टार्ट करेंगे और बार बार करंट को हम अपडेट करते चले जाएंगे जब तक हमारी करंट की वैल्यू नल पर नहीं पहुंच जाती. और हर बार हमें करंट के कनेक्शंस को रिवर्स करना है. करंट का जो भी नेक्स्ट नोड होगा उसे हम अपना नेक्स्ट पॉइंटर से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस नोड इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नोड. सिमिलरली करंट से जो पहले वाली नोड होगी उसे हम अपने प्रीवियस से रिप्रेजेंट करेंगे. अब जब हम करंट की शुरुआत अपने हेड के साथ करते हैं तो हमें पता है कि हेड का कोई प्रीवियस नोड एज सच नहीं होता. तो प्रीवियस को जो इनिशियलाइज करना है वो हम नल के साथ करेंगे, करंट को जो इनिशियलाइज करना है वो हम हेड के साथ करेंगे एंड नेक्स्ट को भी जनरली हम नल के साथ इनिशियलाइज करते हैं. शुरुआत में ये जो नेक्स्ट है ये किसी वैलिड नोड की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, ये एक नल नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है. प्रीवियस भी हमारा एक नल नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है. एंड लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए हम 4 स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले स्टेप के अंदर हम अपनी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करवाते हैं टू करंट का नेक्स्ट. यानी हमारी ये जो नेक्स्ट नोड है अब ये अपनी वैलिड पोजीशन पर पहुंच जाएगी. यानी हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि द नेक्स्ट नोड इज गोइंग टू बी इक्वल टू हमारे करंट की नेक्स्ट नोड एंड यहाँ पर ये हमारा जो प्रीवियस है दिस इज नाउ पॉइंटिंग टू अ नल वैल्यू. अब हम करने वाले हैं अपने पूरे के पूरे रिवर्स द लिंक लिस्ट वाले सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट काम, विच इज टू एक्चुअली रिवर्स द कनेक्शंस. बेसिकली हमें इस कनेक्शन को यहाँ से हटाना है एंड बैकवर्ड फैशन में इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है. तो बेसिकली हमें इस कनेक्शन को डिलीट करके बैकवर्ड फैशन में एक नया कनेक्शन क्रिएट करना है. तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे करंट की जो नेक्स्ट वैल्यू है उसे फॉरवर्ड से हटाकर इस बार करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस बार करंट का जो नेक्स्ट है दैट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द प्रीवियस पॉइंटर. ये होता है कनेक्शन रिवर्स करने का मतलब. यानी करंट का नेक्स्ट की वैल्यू will now become equal to the previous pointer and this is the major part, this is the major portion of our answer. एंड ये जो हमने 2 स्टेप्स लिखे इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये वाला जो स्टेप है इसे हम नेक्स्ट को वैल्यू असाइन करने से पहले परफॉर्म नहीं कर सकते थे. मतलब अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंटर अभी नल को पॉइंट कर रहा होता और हम ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देते और यहाँ से कनेक्शन टूट जाता तो हमारी ये वाली जो लिंक लिस्ट है ये एकदम से ब्रेक हो जाती एंड इस लिंक लिस्ट का जो एड्रेस है वो लॉस्ट हो जाता. ये एड्रेस ना लॉस्ट हो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम हम इस एड्रेस को प्रिजर्व करने का करते हैं एंड दैट इज वाई द
द फर्स्ट स्टेप इन रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट इज टू प्रिजर्व द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पॉइंटर। मतलब करंट के बाद जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस सबसे पहले हम प्रिजर्व करते हैं इन द नेक्स्ट पॉइंटर। उसके बाद हम अपने इस कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं एंड प्रीवियस के साथ एक नया कनेक्शन है जिसे हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं। अब अपनी इस करंट नोड के लिए हमने कनेक्शंस को रिवर्स करने का काम परफॉर्म कर दिया है। अब हमें सिंपली अपने प्रीवियस एंड करंट को अपडेट करना है। नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, हमें सिंपली प्रीवियस एंड करंट को अपडेट करना है। करंट कहाँ पर आ जाएगा? करंट बेसिकली वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर अभी हमारा नेक्स्ट है एंड प्रीवियस वहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर अभी हमारा करंट है। उसके बाद नेक्स्ट को हम दोबारा से करंट के नेक्स्ट की तरफ एस्टैब्लिश कर देंगे। बेसिकली अपडेशंस में सबसे पहले हमारे प्रीवियस के अंदर हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी एंड करंट के अंदर हमारी नेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी। एंड ये जो दोनों स्टेप्स हैं हमें इसी ऑर्डर में इनको परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर करंट की वैल्यू हमने पहले ही चेंज कर दी तो हमारी करंट की वैल्यू लूज हो जाएगी, तो हमारे प्रीवियस के लिए भी वैल्यू लूज हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रीवियस करंट पर आएगा एंड करंट नेक्स्ट पर आ जाएगा, जिसको कहने का मतलब है कि अभी अगर हमारा दिस इज द ओरिएंटेशन तो सबसे पहले प्रीवियस नीड्स टू कम टू दिस पोजिशन, then current needs to come to this position and उसके बाद our next pointer goes to the next position। तो इस तरीके से पहले हमारा previous अपडेट होगा, फिर current अपडेट होगा एंड फिर दोबारा से जाकर हमारा next अपडेट होगा एंड फिर यही सेम 4 स्टेप्स हमें सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म करने हैं। यानी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, दोबारा से नेक्स्ट पॉइंटर करंट के नेक्स्ट की तरफ आ जाएगा, फिर हम करंट के नेक्स्ट के अंदर प्रीवियस की वैल्यू असाइन कर देंगे। मतलब करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस की वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये वाला हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से हम अपना कनेक्शन हटा सकते हैं। दोबारा से हम अपने प्रीवियस को अपडेट कर देंगे यहाँ पर एंड अपने करंट को हम अपडेट कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट वैल्यू। तो करंट अभी यहाँ पर आ जाएगा, प्रीवियस अभी यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा से अपने इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट इज ऑलरेडी एट द करेक्ट पोजीशन, करंट का नेक्स्ट दोबारा से प्रीवियस को पॉइंट करने लग जाएगा, यानी ये वाला जो कनेक्शन है ये ब्रेक कर जाएगा एंड ये प्रीवियस को पॉइंट करने लग जाएगा। नेक्स्ट बारी के लिए हमारा नेक्स्ट दोबारा आ जाएगा, हमारा करंट अब नल की तरफ पॉइंट करेगा, हमारा प्रीवियस लास्ट नोड की तरफ पॉइंट करेगा। अब जैसे ही हमारे करंट की वैल्यू नल हो गई वी कैन स्टॉप द ऑपरेशन। तो बेसिकली इन 4 स्टेप्स को हमें बार बार परफॉर्म करना होता है जब तक हमारी करंट की वैल्यू नल के इक्वल नहीं हो जाती। तो वी कैन क्रिएट अ व्हाइल लूप जब तक आर करंट इज नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। ये 3 स्टेप्स हैं जो हमारे इनिशियलाइजेशन के स्टेप्स हैं, जिनमें हमने अपने 3 पॉइंटर्स को इनिशियलाइज किया है एंड अपने व्हाइल लूप के अंदर बेसिकली अपने इन 4 स्टेप्स को हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये 4 स्टेप्स रिपीटेडली परफॉर्म होंगे विद इन आर व्हाइल लूप। अब लास्ट में क्योंकि हमें अपनी नई लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करना है, अभी हमारी जो नई लिंक लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। हमें पता है हमारे सारे के सारे कनेक्शंस इस लिंक लिस्ट के अंदर रिवर्स हो चुके हैं, ये सारे के सारे नोड्स बैकवर्ड्स की तरफ पॉइंट करते हैं। तो हमारा जो नया हेड है दैट शुड बी दिस नोड। इस नोड का एड्रेस कौन से पॉइंटर के पास स्टोर्ड है? इस नोड का एड्रेस हमारे प्रीवियस पॉइंटर के पास स्टोर्ड है। तो एट द एंड ऑफ द कोड हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं अपने प्रीवियस की वैल्यू को, बिकॉज प्रीवियस इज नाउ गोइंग टू बिकम आर न्यू हेड। तो इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने रिवर्स अ लिंक लिस्ट वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा रिवर्स अ लिंक लिस्ट वाला जो हमने काम किया है, इसमें हमने किसी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज नहीं किया, हमने सिंपली 3 एक्स्ट्रा पॉइंटर्स को यूज किया है। यानी हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ 1। उसके साथ में हमने जो लूप लगाया है, ये लूप हमारी लिंक लिस्ट को एक बार ट्रैवल करता है। तो अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर n नोड्स अवेलेबल हैं तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n। So now let us convert this pseudo code into the actual code। तो सवाल के अंदर हमारे पास ये फंक्शन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। लिंक लिस्ट का जो नोड है, लिस्ट नोड पॉइंटर्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले एक प्रीवियस आएगा जिसे इनिशियलाइज करेंगे नल के साथ। सिमिलर वे में वी हैव टू क्रिएट 3 पॉइंटर्स। 1 विल बी करंट जिसे इनिशियलाइज करेंगे हेड के साथ। एक हमारा नेक्स्ट पॉइंटर होगा जिसे हम इनिशियलाइज करेंगे सेम नल के साथ। फिर हम एक लूप चला लेंगे जब तक माई करंट इज नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। तब तक सबसे पहले तो हम नेक्स्ट की करेक्ट वैल्यू असाइन करेंगे। तो हम बेसिकली करंट का जो नेक्स्ट है उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस पॉइंटर। उसके बाद हम अपना मेजर रिवर्स करने वाला काम करेंगे, यानी करंट का जो नेक्स्ट होगा इट विल नाउ पॉइंट टू द प्रीवियस पॉइंटर। नेक्स्ट आइटरेशन के लिए प्रीवियस को करंट की वैल्यू असाइन कर देंगे एंड करंट को नेक्स्ट की वैल्यू असाइन कर देंगे। यही काम बेसिकली रिपीट होता रहेगा एंड लास्ट में हम रिटर्न करने वाले हैं आर प्रीवियस वैल्यू एज द न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इस कोड को एक बार रन करते हैं एंड नाउ लेट अस सबमिट इट।
तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। तो आई होप दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर एंड हमें अच्छे से अपनी जो अप्रोच है वो समझ में आ गई है। यू कैन ऑल्सो ड्राई रन दिस अप्रोच ऑन अ डिफरेंट लिंक लिस्ट। एक बार हम इसे ड्राई रन कर देंगे तो हमारी जो अप्रोच है वो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वी कैन ऑलवेज रिमेंबर टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट वी ऑलवेज ट्राई टू यूज 3 पॉइंटर्स एंड इट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस। तो इस तरीके से हमारे लिए अप्रोच को याद रखना ईजी हो जाता है। बाकी इट इज़ अ वेरी लॉजिकल अप्रोच, जो कनेक्शंस को रिवर्स करते हैं हम लॉजिकली, उन्हीं स्टेप्स को सिंपली हमने अपने C++ कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।